जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हम पैसिव से एक्टिव देख चुके थे और उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे थे। आज हम अब इसकी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। किसकी एक्सरसाइज को? पैसिव से एक्टिव की एक्सरसाइज को, पास्ट इंडेफिनिट के। ठीक है। एक्सरसाइज पुट इनटू द एक्टिव वॉइस द डोर्स वर ओपनड बाय हिम. These chairs were not woven by us. Were they dismissed from service by the president? ठीक है, ये आपका होम असाइनमेंट है, इसे आप कर लीजिए। अब आइए ट्रांसलेशन की तरफ। इम्तहान मुलतवी हो गया, इस तरह भी सेंटेंस आ सकता है हमारे पास। इम्तहान मुलतवी हो गया या इम्तहान मुलतवी हो गया था। बोथ टाइप ऑफ सेंटेंस बिलोंग्स टू पैसिव वॉइस और ये है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। अब देखिए, इसको ट्रांसलेट करते हैं। द एग्जामिनेशन वाज पोस्टपोन्ड। द एग्जामिनेशन वाज पोस्टपोन्ड। नंबर 2 सेंटेंस, क्या इन्हें सज़ा दी गई या क्या इन्हें सज़ा दी गई थी। अब ये इंटेरोगेटिव है। वर दे पनिश्ड, वर दे पनिश्ड, वर दे पनिश्ड, वर दे पनिश्ड। दरवाजे खोले नहीं गए थे। द डोर्स वर नॉट ओपनड। अब आपकी एक्सरसाइज है इससे रेलिवेंट। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये अखबार कल शाया हुआ था। मेरी दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई। क्या वो गिरफ्तार हो गए थे। अब इसको यूँ भी कह सकते हैं, क्या वो गिरफ्तार हो गए, तब भी ये सेम ही बात है। ठीक है। अब इन सेंटेंसेस में जो डिफ़िकल्ट वर्ड आपके लिए हो सकता है वो मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं और आपको हिंट दे दिया है, इसकी हेल्प से आप कर लीजिएगा। टू पब्लिश, टू ग्रांट, टू अरेस्ट। ठीक है। अब आ जाइए पास्ट कंटिन्यूअस में। यह पास्ट कंटिन्यूअस की हम रिवीजन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्टिव से पैसिव में तब्दील करते हुए सेंटेंसेस को हम किस तरह करेंगे, आइए देखते हैं। आई वाज रिसाइटिंग द होली कुरान। मैं कुरान पाक की तिलावत कर रहा था या कर रही थी। द होली कुरान वाज बीइंग रिसाइटेड बाय मी। क्या चेंजेस नज़र आ रही हैं हमें यहाँ पर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, जबकि वॉज या वर एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। अगर एक पर्सन काम करने वाला सिंगुलर है तो वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी और फिर ये ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ देखते हैं क्या हुआ है चेंज। द होली कुरान, जो कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था, इस तरफ आके सब्जेक्ट बन गया है। द होली कुरान वाज बीइंग रिसाइटेड बाय मी। तब्दीली क्या हुई है? हेल्पिंग वर्ब वॉज यहाँ पर भी यूज़ हुआ है, मगर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने रिसाइटेड है और इससे पहले हमने बीइंग का इजाफा कर दिया है। ये बीइंग इंडिकेट कर रहा है कि ये कंटिन्यूअस टेंस से है। वॉज लग गया तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि ये पैसिव वॉइस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हुए हमें वॉज, बीइंग और इसके साथ रिसाइट की थर्ड फॉर्म रिसाइटेड ये इस्तेमाल की हमने। सिर्फ बाकी चेंजेस पुरानी है, बाय का इजाफा हुआ है और आई की जगह पर मी आ गया है एज अ ऑब्जेक्ट। द होली कुरान वाज बीइंग रिसाइटेड बाय मी। मुक़द्दस कुरान पाक की तिलावत की गई मेरे ज़रिए। कुछ इस तरह की ट्रांसलेशन हो जाएगी। ही वॉज नॉट टेकिंग अ बाथ। वो नहा नहीं रहा है, सॉरी वो नहा नहीं रहा था। अ बाथ वाज नॉट बीइंग टेकन बाय हिम, ये होना चाहिए बीइंग टेकन। अ बाथ वाज नॉट बीइंग टेकन बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए।
शी वॉज नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ, शी वॉज नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ। अब यहाँ हमारा सेंटेंस हो जाएगा, द ट्रुथ से शुरू होगा और वाज लगेगा, नॉट लगेगा, ऐसे ही जैसे यहाँ लगा हुआ है। और पैसिव वॉइस के लिए हमने यहाँ बीइंग का इजाफा कर दिया, बीइंग स्पोकन बाय हर, द ट्रुथ वाज नॉट बीइंग स्पोकन बाय हर। ठीक है, अब आ जाइए एक्सरसाइज पर। पुट इनटू द पैसिव वॉइस, वी वर फीलिंग सम पेन, ही वॉज नॉट ड्राइविंग दिस कार, वर यू प्लकिंग फ्लावर्स। ठीक स्टूडेंट्स, ये आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा पैसिव वॉइस में। अब आ जाइए पास्ट कंटिन्यूअस पर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर आ जाइए। रिवीजन क्लासेस हमारी पैसिव से कैसे एक्टिव बनाएंगे हम। पिजन्स वर बीइंग कैप्ट बाय देम, पिजन्स वर बीइंग कैप्ट बाय देम। हमें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बीइंग लगा हुआ होता है पैसिव वॉइस में, और हेल्पिंग वर्ब या तो वाज होगा या वर होगा। अगर जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर में है, एक से ज़्यादा है, जमा है, तो उसके लिए वर यूज़ किया हमने। द पिजन्स वर बीइंग कैप्ट बाय देम। अब चेंज करेंगे हम, देम की जगह पर दे से सेंटेंस स्टार्ट होगा। दे वर कीपिंग पिजन्स। ठीक, अ टेलीग्राम वाज नॉट बीइंग सेंट बाय हिम, ही वाज नॉट सेंडिंग अ टेलीग्राम। यहाँ से बीइंग हटा दिया हमने और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर दिया। वाज यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, नॉट यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। वर द थीव्स बीइंग चेस्ड बाय देम, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, और बीइंग को रिमूव कर देंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा, और सेंटेंस की मुनासिबत से या वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे। देखिए क्या होता है, वर द थीव्स बीइंग चेज्ड बाय देम, वर दे चेजिंग, वर दे चेजिंग द थीव्स, क्योंकि काम करने वाला जो है वो प्लूरल है, इसलिए वर का इजाफा किया है, वर ही रहा यहाँ पर भी सब्जेक्ट हमारा, यहाँ पर भी हमारा जो है वो वर यूज़ हुआ था, और सेंटेंस में भी वर ही यूज़ होगा। एक्सरसाइज पर आइए। पुट इनटू द एक्टिव वॉइस, अ बर्ड वाज बीइंग कॉट बाय देम, kites were not being flown by us, was the house being built by him। इन सेंटेंसेस को आप, ये पैसिव के सेंटेंसेस हैं, इन्हें एक्टिव में कन्वर्ट कर लीजिए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर आइए। पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो, पास्ट कंटिन्यूअस के अब हम आ रहे हैं ट्रांसलेशन पर। चांद देखा जा रहा था, द मून वाज बीइंग सीन। वाज लगा है, बीइंग लगा है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। मुसाफिरों की तलाशी नहीं ली जा रही थी, द पैसेंजर्स वर नॉट बीइंग सर्च्ड। क्या मेहमानों की खातिर तवाज़े हो रही थी, वर द गेस्ट्स बीइंग एंटरटेन्ड। ठीक है, अब आप एक्सरसाइज पर आ जाइए। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है आपने। रुपए गिने जा रहे थे, फाटक बंद नहीं किया जा रहा था, क्या घंटी बजाई जा रही थी। अच्छा, इससे जो आपके लिए डिफ़िकल्ट वर्ड हो सकते थे वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। काउंट गिनने को कहा जाता है, और फाटक, बड़े दरवाजे को गेट कहा जाता है या फाटक कहा जाता है, इंग्लिश में गेट। सही, यहाँ पे ये गेट। ठीक, अब आ जाइए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस पर आ जाइए। पास्ट परफेक्ट टेंस पर आ जाइए। फ्रॉम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हुए हम क्या देखते हैं, शी हैड लॉस्ट अ टिकट, वो एक टिकट खो चुकी है। अ टिकट हैड बीन लॉस्ट बाय हर, एक टिकट उसके ज़रिए खो चुका है।
क्या हो रहा है, हम जानते हैं कि पहले ही सेंटेंस में हैड मौजूद है एज ए हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म मौजूद है। चेंजिंग क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। हैड ऐसे ही रहेगा, हैड एक्टिव में भी एज ए हेल्पिंग वर्ब मौजूद था और पैसिव वॉइस में भी एज ए हेल्पिंग वर्ब मौजूद रहेगा, मगर इजाफा पैसिव वॉइस में ये होगा कि बीन का इजाफा हो जाएगा, BEEN बीन। ये शो करेगा कि ये पास्ट परफेक्ट है। हेड के साथ जब बीन लग गया तो इससे हमें इस सेंटेंस, सिर्फ इस सेंटेंस को भी देख के हम बता सकते हैं कि चूंकि हेड के साथ बीन लग गया है लिहाजा ये परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। ठीक है, अ टिकट हैड बीन लॉस्ट बाय हर। अ मैड डॉग हैड नॉट बिटन हिम, ही हैड नॉट बीन बिटन बाय अ मैड डॉग। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी है। हैड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यहाँ भी मौजूद है, हैड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यहाँ भी मौजूद है। इजाफा ये किया हमने कि नॉट के बाद बीन का इजाफा कर दिया नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, अच्छा, हैड दे बर्न दोज पेपर्स, इंटेरोगेटिव में देखिए हैड से सेंटेंस शुरू हुआ है सवालिया जुमले में। अब आप देखिए, हैड दोज पेपर्स बीन बर्न बाय देम। एक्सरसाइज पर आ जाइए, पुट इनटू द पैसिव वॉइस। ही हैड प्लांटेड अ ट्री, आई हैड नॉट टेस्टेड हिज आईज, हैड दे डिफीटेड अस, हैड दे डिफीटेड अस। ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये पास्ट परफेक्ट की रिवीजन हो गई है टेंस की। अब पास्ट इसके बाद जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।